हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 फरवरी 2024 से बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में करने वाले हैं, सो पूरे वीडियो में बनी रहेगा। छोटा सा वीडियो है, 10 से 12 मिनट का वीडियो है, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में विज्ञान मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? सो आंसर है इसका ऑप्शन ए, 15 फरवरी को हाल ही में विज्ञान मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। अब जान लेते हैं फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। 1 फरवरी को मनाया गया भारतीय तटरक्षक दिवस, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस भी 4 फरवरी को मनाया गया। 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 7 फरवरी को राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस भी मनाया गया। 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस, 14 फरवरी को जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस और 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस भी मनाया गया। तो दोनों डेज याद रखेगा। 15 फरवरी से रिलेटेड हमने सारे डेज करा दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट थे। आगे भी हम सारे इंपॉर्टेंट डेज करा देंगे, जिससे कि जनवरी के हमने याद कराए थे, ऐसे ही फरवरी की डेज आपको याद करा देंगे डेली वीडियो में लाकर। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। 15 फरवरी को मनाया गया है विज्ञान मानव विज्ञान दिवस। नोट कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? आंसर है बी, 12 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक भारतीय हैमर थ्रोअर हैं, इसका नाम है रचना कुमारी, जिन पर हाल ही में बैन लगा दिया है 12 ईयर का। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। 12 वर्ष का बैन इन पर लगाया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? कौन बने हैं? आंसर है ए, निखिल जोशी। निखिल जोशी को हाल ही में बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक बनाया गया। अब हाल ही की कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी सिंधु गणपति बनी है। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव बने हैं। LIC म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को MD और CEO नियुक्त किया है। टाटा डिजिटल ने नवीन तहिलानी को MD और CEO नियुक्त किया। इसके अलावा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में विजय बिश्नोई ने शपथ ली है। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। तो ये हाल ही की कुछ नियुक्तियां हैं, इनको याद रखिएगा। अपॉइंटमेंट सारी इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है। निखिल जोशी बने हैं प्रबंध निदेशक बोइंग डिफेंस इंडिया के। बलिनेन के साथ में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? कौन बने हैं? आंसर है सी, आर अश्विन। आर अश्विन बने हैं। अब कुछ पॉइंट्स और जान लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में एतिहाद एयरवेज के साथ समझौता किया है। इसके अलावा दिसंबर माह के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं। PUVT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली को चुना गया। IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया है। तो याद रखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग में हाल ही में किया गया है। सबसे महंगे खिलाड़ी हैं मिशेल स्टार्क, जो कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने इनको खरीदा है। नेक्स्ट है, हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापट्टनम में हाल ही में नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, विशाखापट्टनम में। नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी नवीनतम फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर रही है? आंसर है सी, 117वें स्थान पर रही है। हाल ही में जारी की गई है फीफा रैंकिंग, जिसमें भारत की फुटबॉल टीम को 117वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 117 नंबर पर। नोट करते चलिएगा सभी क्वेश्चंस को, वलीन के साथ में आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रबोवो सुवेंतियो का किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया के। हाल ही में प्रबोवो सुवेंतियो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। अब जान लेते हैं कुछ हाल ही में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो नियुक्त किए गए हैं। देखिए, अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का हाल ही में चुनाव जीता है। इसके अलावा ओल्जास बैक्टिनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने हैं।
अहमद अवध बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बर्नार्डो एरेवला ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सक्सेस मसरा को चुना गया है। याद रखिएगा, ये सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुने गए हैं, हाल ही में अलग अलग देशों में बनाए गए हैं, तो आपको इनको याद रखना है। कहीं आप पुराने ही याद रखें, नहीं, आपको चेंज जो भी मैंने आपको कराए हैं इनको याद करते चलना है। सारे ही इंपॉर्टेंट हमने करा दिए हैं पॉइंट्स आपको। इसका आंसर ऑप्शन सी है, इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं प्रबोवो सुबियांतो। तो नोट कर लीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है? आंसर है बी, नेपाल। हाल ही में भारत और नेपाल के केंद्रीय बैंकों ने यूपीआई और एनपीआई को जोड़ने के लिए समझौता किया है। याद रखिएगा, नेपाल के साथ में, जो कि नेपाल हमारे देश से बॉर्डर शेयर करता है, पड़ोसी देश है नेपाल हमारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? आंसर है ए, हाल ही में तेलंगाना राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। यहाँ बात हुई है तेलंगाना की, तो जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क भी लॉन्च किया है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा भी शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल्स यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक भी संसद में पास कर दिया गया है। याद रखिएगा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और ये हमारा दक्षिण भारत का राज्य है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तेलंगाना के जो कोमुरावेली रेलवे स्टेशन है उसकी आधारशिला हाल ही में रखी गई है, जो कि तेलंगाना का एक रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है? आंसर है ए, अनुराग ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं, जो कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी द्वारा ब्रॉडकास्ट और मीडिया टेक्नोलॉजी पर आयोजित 28वें सम्मेलन में BSE एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि भारत प्रसारण क्षेत्र का केंद्र बनने जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये हमारे देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, जिन्होंने हाल ही में इसका उद्घाटन किया है, BSE एक्सपो 2024। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी इसकी फुल फॉर्म है, आपको याद रखना, यानी इंडिया। तो नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू हुई है? आंसर है बी, नेपाल। नेपाल में हाल ही में 16वीं विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू की गई है। यहाँ बात हुई नेपाल के, तो जान लेते हैं नेपाल के बारे में। हाल ही में नेपाल ने तमांग समुदाय ने सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। भारत और नेपाल के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है। नेपाल ने T21 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। गाय यात्रा उत्सव नेपाल में आयोजित किया गया है, ये मनाया जाता है हर वर्ष गाय यात्रा उत्सव, जो कि इस वर्ष भी किया गया है नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल हमारा एक पड़ोसी देश है, जो कि हमारे देश से बॉर्डर शेयर करता है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेपाल में होगी 16 नंबर की है, विश्व सामाजिक मंच की बैठक शुरू की गई है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। नेपाल की काठमांडू है, चीन की बीजिंग है, जापान की टोक्यो है और रूस की मॉस्को कैपिटल है। आपको याद रखना है, कैपिटल भी साथ में, कभी कभी कैपिटल भी पूछ ली जाती है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया? समर्थ गर्ग को, पृथ्वी सिंह को, बरिंदर सिंह को या फिर ऋषि दूब को? किसे किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, वरिंदर सिंह को हाल ही में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। हवलदार हैं ये बरिंदर सिंह, जिनको एक विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। सारे क्वेश्चंस बलिनर के साथ में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया? आंसर है बी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। बात हुई है राजस्थान की, तो देख लेते हैं। राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान के DGP का अतिरिक्त प्रभार है वह कार्यभार उत्कल रंजन ने संभाला है। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हो गई है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर राजस्थान में किया गया।
भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बना है, जिसको झीलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य राजस्थान में स्वीकृत किया गया। याद रखिएगा, अभयारण्य पूछे जाते हैं और ये न्यू है तो आपको ये भी याद रखना है। धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य जो कि राजस्थान में किया जाएगा, स्वीकृत किया गया है, हाल ही में बनाया जाएगा। राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, झारखंड की रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है और उत्तर प्रदेश की लखनऊ है। याद करते चलिएगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। विश्वकर्मा पेंशन योजना जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा चालू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता है? आंसर है बी, साउथ इंडियन बैंक ने हाल ही में विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार अपने नाम कर लिया है। ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा, साउथ इंडियन बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य में बीर लाचिन बर्फकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? आंसर है बी, असम राज्य में करेंगे बीर लाचिन बर्फकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। कौन करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी। असम की बात हुई है। असम की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने को जो विधेयक है उसको पास कर दिया है। असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी असम में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्विक इंस्पायर पहल की शुरुआत की है? आंसर है सी, वर्ल्ड बैंक की हेल्प की या उसके सहयोग से सिक्किम जो इंस्पायर एक पहल है ये सिक्किम सरकार ने शुरू की है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, यह आपका टेस्ट क्वेश्चन है। किसको सम्मानित किया गया? समर्थ गर्ग को, पृथ्वी सिंह को, वरिंदर सिंह को या फिर ऋषि धूप को? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है, जो कि आपका टेस्ट क्वेश्चन है। आई होप आपने हमारा पूरा वीडियो देखा होगा। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेली इस तरह की वीडियो हम लेकर आते हैं, जिसमें हम 10 से 12 मिनट की वीडियो में सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा देते हैं। तो डेली वीडियो जरूर देखिएगा। लास्ट में टेस्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।